प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। ठीक है। यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइट To hidden life, वाइब्रेंट इन vibrant in every atom, every atom. O hidden light To hidden light, shining in shining in every creature, every creature. O hidden love To hidden love, embracing embracing all in oneness. all in bless. May all May all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one with thee, know they are know they are therefore therefore one with every other. one with every other. थैंक यू। तो हमारी जो बुक की श्रृंखला चल रही है उसको बुक का नाम है थियोसॉफी की कुंजिका, द की टू थियोसॉफी। ये है H.P. ब्लावत्स्की ने, जो एक मास्टर थी, उन्होंने लिखा है। और हम आ गए अभी अध्याय 10वां। हमारे विचार, हमारे विचार तत्व का स्वरूप, इसके बारे में। तो जीवात्मा का रहस्य है। तो इसमें है जीवात्मा का रहस्य क्या है, हम देखेंगे। जिज्ञासु पूछता है, अभी भी मुझको ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मृत्यु में के पश्चात किसका अस्तित्व बना रहता है, वो क्या है। मृत्यु के पश्चात किसका अस्तित्व बना रहता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ऐसा है, मैंने अभी स्पष्ट किया था कि पुनर्जन्म लेने वाला तत्व, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, सारे जीवन चक्र में विचारशील सत्ता के रूप में अविनाशी ही बना रहता है। जिस विगत देहात्मा से जीवात्मा का उस काल में तादात्म्य हो गया, देवचन काल में उसकी परिष्कृत स्मृति ही प्रतिबिंब कहलाती है। देवचन तो भौतिक जीवन का केवल नैर नैरंतर्य ही है। यदि अभी समाप्त हुए जीवन के कुछ श्रेष्ठ सारपूर्ण और सुपर क्षणों की थोड़ी भी व्यक्तिगत चेतना शेष रहती है, तो जीवात्मा को उससे तादात्म्य स्थापित करना होगा। जिज्ञासु पूछता है, इसका अर्थ है कि जीवात्मा का स्वरूप दिव्य होते हुए भी उसे दो जन्मों के बीच का समय मानसिक स्मृति में बिताना पड़ता है। इसका अर्थ है कि जीवात्मा का स्वरूप दिव्य होते हुए भी उसे दो जन्मों के बीच का समय मानसिक स्मृति में बिताना पड़ता है। तो उसका ऐसा उत्तर है थियोसॉफिस्ट जी का, आप चाहे तो ऐसा मान ले, हमारे अनुसार ये भौतिक जीवन की स्वाभाविक परिणति है। जीवन तो विविध अनुभवों, नित्य बदलते विचारों, भावनाओं और मान्यताओं का समूह मात्र है। क्या हम कह सकते हैं कि 50 वर्ष का व्यक्ति वही है जो वह 20 वर्ष की आयु के समय था? आंतरिक मनुष्य तो वही है, परंतु उसका बाह्य जीवित व्यक्तित्व तो पूर्णतः बदल गया है। क्या परिवर्तन की इन मानसिक अवस्थाओं को आप विस्मृति कहेंगे? अभी आगे पूछते हैं कि आप एक के स्थायित्व और दूसरे की नश्वरता को कैसे स्पष्ट करेंगे? तो स्पष्ट बोलते हैं, इस संबंध में हमारा अपना सिद्धांत है। इसका संकेत हमें मन की दोहरी चेतना और मनस तत्वों के दो स्वरूपों में मिलता है।
एक दिव्य या उच्च मन की चेतना होती है जो बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित होती है और उसे स्वयं सार तत्व का बोध होता है। एक निम्न मन की चेतना होती है जो भौतिक, मस्तिष्क और इंद्रियों के अभिन्न और उनके अधीन होती है, उन पर निर्भर रहने के सॉरी मस्तिष्क और इंद्रियों के रहने पर वो निश्चित ही क्षण होकर अंततः समाप्त हो जाती है। केवल दिव्य या उच्च मन की चेतना जिसका मूल अनंतता हमें है शेष रहती है और सदा बनी रहती, इसलिए उसी को अमर या शाश्वत माना जा सकता है। आप सब चीजें तो अस्थायी प्रांतिया है। संदीप जी आप पढ़े। जिज्ञासु, इस संदर्भ भ्रांति से आपका क्या अभिप्राय है? जिज्ञासु, इस संदर्भ भ्रांति से आपका क्या अभिप्राय है? थियोसॉफिस्ट, मेरा अभिप्राय है कि यह वह जगत नहीं है जिसमें व्यक्तिगत जीवनों के अस्थायी और क्षणभंगुर फूल खिलते हैं। यह वह जगत है जो वास्तव में स्थायी है और जिस चेतना की जड़ भ्रांति से परे और शाश्वतता में होती है। जिज्ञासु, शाश्वतता में जड़ होने का क्या अर्थ है? थियोसॉफिस्ट, इस जड़ से मेरा अर्थ है विचारशील प्राणी, जीवात्मा जो पुनर्जन्म लेता है, चाहे हम इसे देवदूत, आत्मा या शक्ति कहे, जो केवल हमारी इंद्रियों को दृष्टिगोचर होता है, जो इस अदृश्य जड़ से प्रत्यक्षतः विकसित होता है या इससे संबंध है, वह इसके शाश्वत जीवन का अंश ग्रहण कर सकता है। इसलिए जिस जीवात्मा में यह प्रवेश करता है, उस जड़ से उत्पन्न और पोषित प्रत्येक श्रेष्ठ विचार, भाव और आकांक्षा भी स्थायी हो जानी चाहिए। यहाँ तक भौतिक चेतना का प्रश्न है, वह तो निम्न मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है और वह समाप्त हो ही जाएगी। जब शरीर निद्रावस्था में था, निष्क्रिय होता है, तब केवल उच्च चेतना ही क्रियाशील रहती है। हमारी स्मृति में उस समय के अनुभव बहुत थोड़े से और वे भी गलत अंकित होते हैं और बहुतों का तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। जिज्ञासु, मनस को आप एक देवता कहते हैं, परंतु अपने जन्मों में यह इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि उसका शरीर उस पर विजय पाले और उसे बंदी बना ले? थियोसॉफिस्ट, जब तक देवता अवतार के रूप में अवतरित नहीं होता, उसके दिव्य तत्व, उसकी उदंड और प्राशविक प्रकृति और सीमित और निष्क्रिय ही रहेगी। भ्रांति के इस लोक में तो सदैव ही विभिन्नता का एक रूपता पर प्रभुत्व रहेगा। इस प्रारंभिक एकता के मूल तत्व के जितने निकट आना संभव होगा, पृथ्वी पर इस विभिन्नता के तत्व का अधिकार जमा पाना उतना ही कठिन हो जाएगा। हर व्यक्ति में आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि जितनी अधिक व्यापक होगी, उसके अंदर का ईश्वर उतना ही अधिक सशक्त होगा, परंतु बहुत कम लोग इस ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं। थियोसॉफिस्ट, और क्या हमारा यह जीवात्मा ही हमारा ईश्वर है? थियोसॉफिस्ट, नहीं। जिज्ञासु, और क्या हमारा यह जीवात्मा ही हमारा ईश्वर है? थियोसॉफिस्ट, नहीं। एक ईश्वर विश्वव्यापी सत्ता नहीं है, वह तो केवल दिव्य ज्योति की एक चिंगारी मात्र है। अंदर में निवासित अपने ईश्वर को हम आत्मा, हायर सेल्फ कहते हैं। हमारा जन्म लेने वाला जीवात्मा अपने प्रारंभ में ईश्वर था, जैसा कि वह उस सब में था जो उस एक अज्ञात तत्व से प्रारंभ में अद्भुत हुआ था।
प्रकृति परंतु प्रकृति या पदार्थ के संसर्ग में आने के पश्चात मनवंतर के प्रारंभ से अंत तक बार बार जन्म लेने के कारण वह फिर स्वतंत्र या आनंदमय ईश्वर नहीं रहा। वह तो बेचारा एक यात्री बनकर रह गया। अब वह पुनः वह सब प्राप्त करने के प्रयत्न में है जो वह हो चुका है। यही सच्चे मानव की जीवात्मा की नियति है। इस मानव का यह कार्य है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करे। मन का जटिल स्वरूप संदीप जी, जिज्ञासा। संदीप जी थोड़ा। ओके, अभी ये समझ में आया ना जीवात्मा का क्या है? जीवात्मा मीन समझ में आया, देहात्मा मीन समझ में आया। राम प्रसाद जी आपको समझ में आया है ना? सुप्रिया जी, ललिता जी, ये सुनीता जी आ गई है क्या? वन प्लस पता नहीं है। यस, और माधुरी जी। तो ये सिंपल वर्ड्स में ऐसा सीख सकते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार हम जो जन्म मरण का जो साइकिल है वो चलता रहता है। ओके, हमारा जो साइकिल है जन्म मरण का वो हमारे कर्मानुसार चलता है। तो लास्ट टाइम भी हमें बोला तो संचित कर्म है ना, तो संचित कर्मा से प्रारब्ध कर्मा हमें लेके जन्म लेते हैं। तो जिस घर में जन्म लेते हैं उधर हमारा 80 to 90% कर्मा खत्म होता है। उसका जो बचा हुआ 10 या 20% है वो पूरा जन्म हमें उसमें निकालना पड़ता है। तो हमें ये जो देह दिया है, अभी जो देह है, तो उसको हमें हमारे लिए कैसा उसका यूज करें, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसको हमें देखना है। ओके, तो ये करना है। जैसे जियोमिक 2411 DR, ये फोन है वन प्लस। थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए, माधुरी जी पता है। यस, आप अपना कैमरा ऑन करिए, आपका इंट्रोडक्शन दे। जियोमी एंड वन प्लस बोल सकते हैं। यस, तो हमें अभी जो आगे जानना है, और जब हम ध्यान करते हैं ना तो ध्यान से हमें थोड़ा सा तो हमारी प्रगति होने लगती है, हम खुद को जानने लगते हैं। पहली बात ये, जो हमारे बाहर जो दिख रहा है वो हमारे अंदर होते है, जो अंदर से ही बाहर आता है एक्चुअली। तो हमें वो जो सुप्तावस्था बोल रहे हैं ना, उस सुप्तावस्था को हमें जागृत करना है। जैसा सीड रहता है ना, तो ऐसा ऐसा है कि जो पतंग रहता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की अवस्था 4 रहती है, पता है? तो एक रहता है, एक देता है, अंडे देते हैं बटरफ्लाई, जो पतंग बोलते हैं ना। तो पत्ते पर अंडे देने के बाद क्या होता है, उसका लार्वी बनता है, या क्या बोलते हैं, आड़ी, लार्वी बनता है, सुरवंट बोलते हैं उसको, आड़ी बोलते हैं। वो पत्ते खा के बड़ा 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 होके जाता है। तो उसके बाद उसको जाना है, उसका कोश बनाना है उसको। जो कोश होता है उसमें उसका ध्यान होता है, वो ध्यान के बाद बटरफ्लाई बनता है। तो हम किधर फंसे हैं? हम खाते रहते हैं, बस खाते रहते हैं, बट हम सुरवंट लार्वे, एक छोटा है एक बड़ा है, हम इसमें ही फंसे हुए हैं, उस लार्वा कंडीशन में। कोई लाइट वाला लार्वा है, कोई जाड़ा है, किसी को हेयर ज्यादा है, कोई गुस्से वाला है, कोई श्रीमंत है, कोई गरीब है, जो भी है वो लार्वा कंडीशन में है। तो उसको जाना है कोश अवस्था में, है ना? तो कोश अवस्था में जाने के बाद आपको उधर ध्यान करना है। ये ध्यान से ही हमें बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। तो खुद को जानता है, लार्वी खुद को जानने लगता है ना अंदर, कि मैं बटरफ्लाई बन सकता हूँ, बन सकती है, तो वही बाद में वो बटरफ्लाई बनता है। ऐसे ही लार्वा का बटरफ्लाई डायरेक्ट बनता है क्या? है ना? तो उसको वो समय देना पड़ेगा। तो हमें हमारा समय देना पड़ेगा ध्यान के लिए, तभी हम आगे जाएंगे। तो खाली ध्यान और जीवात्मा के जो नियम है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम आगे जाए। ठीक है? यस, अभी सुनीता जी, हाँ बोलो सर। हाँ पढ़ सकते हैं आप? हाँ यस। हाँ, मन का जटिल स्वरूप आप पढ़िए।
जिज्ञासु, हाँ। आप मनुष्य के आवश्यक स्वरूप और भौतिक मनुष्य के संदों से उसके संबंध के बारे में बताने वाले थे। थियोसॉफिस्ट, इसका स्वरूप रहस्यमय, अति परिवर्तनशील, कल्पना की पकड़ से बाहर और अन्य तत्वों से अपने पारस्परिक संबंधों में लगभग अवास्तविक है। इसी कारण उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है और इसे समझाना तो और भी कठिन। मनुष्य एक तत्व है, फिर भी एक सत्ता, व्यक्तित्व या जीवात्मा है। वह एक ईश्वर है, परंतु जन्मों के अंत तक चक्र में घूमने के लिए विवश। प्रत्येक जन्म के लिए उसे ही उत्तरदायी ठहराया जाता है और उसके लिए उसी को कष्ट भोगना पड़ता है। यह सब जितना विरोधाभासी है, उतना ही परेशान करने वाला भी। परंतु अपने आप को स्पष्ट करने के लिए मुझे प्रारंभ से कुछ शब्दों में उसका विकास क्रम बताना होगा। एक आत्मस्वरूप, एक दिव्य प्राणी को कल्पना कीजिए। उसे चाहे जिस नाम से पुकारिए, वह अपने मूल स्वरूप में दिव्य है, फिर भी इतना विशुद्ध नहीं कि ब्रह्मा से उसका ऐक्य हो सके। परिणामतः अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे अपने आप को परिशुद्ध करना होगा। इसके लिए उसे आत्मिक भौतिक दृष्टि से उस प्रत्येक अनुभव और भावना से गुजरना होगा जो इस विद्या भरे विश्व में व्याप्त है। इसीलिए निम्न वर्ग में अनुभव प्राप्त करने के पश्चात और जीवन सोपान की प्रत्येक सीढ़ी से निरंतर ऊपर चढ़कर उसे मानवीय लोगों के प्रत्येक अनुभव से गुजरना होगा। अपने सार रूप में यह विचार है और अपनी अनेकता में मानसपुत्र कहलाता है। इस वैयक्तिक विचार को ही थियोसॉफिस्ट वास्तव में जीवात्मा विचारशील सत्ता कहते हैं, जो हाड़ मांस के शरीर में बंदी बना रहता है। यह निश्चित ही पदार्थ नहीं, आत्मिक सत्ता है। ऐसी सत्ताएं ही ऐसी सत्ताएं ही पुनर्जन्म लेने वाली जीवात्माएं हैं। यही यही मनुष्य मात्र के पार्थिव शरीर समूह से निवास करती है। इन्हीं ही मानसपुत्र कहा जाता है। यही मन है, परंतु अवैयक्तिक तत्व का प्रतीक है। अंगूर की बेल बुद्धि दिव्यात्मा क्रिस्टोस के लिए प्रयुक्त हुआ है और प्रत्येक शाखा पर नए जन्म का प्रतीक है। जिज्ञासु, परंतु इस मनमानी व्याख्या के समर्थन में आपके पास क्या प्रमाण है? थियोसॉफिस्ट, विश्वव्यापी प्रतीकात्मकता की ही इसकी सत्यता का प्रमाण है। यह मनमानी नहीं है। हर चीज ईश्वर गॉड के विषय में कहता है कि उसने अंगूर वाटिका लगाई, अर्थात उसने मानव मात्र को उत्पन्न किया। कबाला में भी दर्शाया है कि वयोवृद्धों का भी वयोवृद्ध कालातीत में अंगूर वाटिका लगाई, जो प्राणी मात्र का प्रतीक है, और अंगूर की बेल का अर्थ है जीवन। इसलिए महान मसीहा को अंगूर की बेल से प्राप्त शराब अर्थात संसार की उत्पत्ति में अपने वस्त्र धोते हुए दिखाया है। महान मसीहा जीवात्मा है जो अपने वस्त्र धोकर परिशुद्ध हो गया। वस्त्र अर्थात पूर्व जन्मों में देहात्माएं, अंगूर की बेल से शराब अर्थात बुद्धि। हम यह न भूले कि जो दर्शन हमारे सत्तात्मक विभाजन को स्वीकार नहीं करते, उनमें ही जीवात्मा विचारशील मनुष्य के लोगोस या आत्मा का पुत्र कहा गया है। वही प्लेटो का मानव रूप में ईश्वर मेन गॉड है, जो अपने जीवन चक्र में पदार्थ की मुक्ति के लिए अपना बलिदान करता है। यह कार्य वह बार बार जन्म लेकर करता है और इस प्रकार मानव मात्र को पूर्णत्व की ओर ले जाता है। एक जन्म भी ऐसा नहीं होता कि वह प्रगति करके समस्त प्रकृति की प्रगति में सहायक न हो। कहाँ, कौन सा पेज नंबर है आपका?
सर 118। आप 118 पे गए, आप एक 116 भूल गए पेज, हम इसलिए समझ में नहीं आया हमें। सॉरी 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 नहीं, सॉरी सॉरी ठीक है, आप अभी सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, आप पूरा एक पेज आगे गए। ठीक है, मन का जटिल स्वरूप फिर से हम पढ़ेंगे, तो आप सुनिए, समझ में आएगा, नहीं तो पेज थोड़ा भी चेंज हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। मन का जटिल स्वरूप है। अब एक जिज्ञासु पूछते हैं, आप मनस के आवश्यक स्वरूप और भौतिक मनुष्य के स्कंदों में उसके संबंध में के बारे में कुछ बताने वाले थे। तो थियोसॉफिस्ट जो है, इसका स्वरूप रहस्यमय अति परिवर्तनशील कल्पना की पकड़ से बाहर और अन्य तत्व से अपनी पारस्परिक संबंध में लगभग अवास्तविक है। इसी कारण इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है और इसे समझाना तो और भी कठिन। मनस एक तत्व है, फिर भी एक सत्ता, व्यक्तित्व या जीवात्मा है। वह एक ईश्वर है, परंतु जन्मों के अनंत चक्रों में घूमने के लिए विवेश प्रत्येक जन्म के लिए उसे ही उत्तरदायी ठहराया जाता है और उसके लिए उसी को कष्ट भोगना पड़ता है। ये सब जितना विरोधाभासी है उतना ही परेशान करने वाला भी। परंतु अपने आप को स्पष्ट करने के लिए मुझे प्रारंभ से कुछ शब्दों में उसका विकास कर्म बताना होगा। संदीप जी पढ़िए आप। नहीं, ये करना है, अनम्यूट कीजिए, यस। सर मेरा नेटवर्क गया था, कितने पेज पे आए हुए हैं? ठीक है, 115। 115 पे आ गए हैं, और सेकंड पैराग्राफ। एक आत्मस्वरूप एक दिव्य प्राणी की कल्पना कीजिए, उसे चाहे जिस नाम से पुकारिए, वह अपने मूल स्वरूप में दिव्य है, फिर भी इतना विशुद्ध नहीं कि ब्रह्म से उसका ऐक्य हो सके। परिणामतः अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे अपने आप को परिशुद्ध करना होगा। इसके लिए उसे आत्मिक और भौतिक दृष्टि से उस प्रत्येक अनुभव और भावना से गुजरना होगा जो इस विविधता भरे विश्व में व्याप्त है। इसलिए निम्न वर्ग में अनुभव प्राप्त करके करने के पश्चात और जीवन सोपान की प्रत्येक सीढ़ी से निरंतर ऊपर चढ़कर उसे मानवीय लोकों के प्रत्येक अनुभव से गुजरना होगा। अपने सार रूप में वह विचार है और अपनी अनेकता में मानस पुत्र कहलाता है। इस वैयक्तिक विचार को ही थियोसॉफिस्ट वास्तव में जीवात्मा विचारशील सत्ता कहते हैं, जो हाड़ मांस के शरीर में बंदी बना रहता है। यह निश्चित ही पदार्थ नहीं, आत्मिक सत्ता है। ऐसे सत्ताएं ही पुनर्जन्म लेने वाली जीवात्माएं हैं। ये ही मनुष्य मात्र के पार्थिव शरीर समूहों में निवास करती है। इन्हें ही मानस पुत्र कहा जाता है। ये ही मन है, परंतु एक बार बंदी बन जाने या जन्म एक बार बंदी बन जाने या जन्म लेने पर इसके दो स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात शाश्वत समष्टि मन की किरणें वैयक्तिक प्राणियों में दो प्रकार की हो जाती है। एक उच्च उच्च मनस ऊर्ध्वमुखी होना, जिसकी स्वाभाविक निहित विशेषता होती है, और दूसरा निम्न मनस मानव मन, जो अपने मस्तिष्क की श्रेष्ठता से पाशविक विचार को तर्कपूर्ण बना देता है, पर कामना से प्रेरित होता है। एक एक का झुकाव बुद्धि की ओर होता है और दूसरे का कामनाओं और पाशविक वृत्तियों की ओर। इस निम्न मनस का देवचन में कोई स्थान नहीं होता और न यह उस दिव्य त्रय से मिल सकता है जो उस एक परम तत्व से मिलकर आनंद रूप हो जाता है। परंतु फिर भी जीवात्मा को इस मानसिक सत्ता को ही निम्न शरीरों के पापों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे जिम्मेदार होने से पहले बालक के अपराध के लिए माता पिता ही जवाबदेह होते हैं। जिज्ञासु, क्या यह बालक देहात्मा है?
थियोसॉफिस्ट, हाँ, परंतु यह कहना उचित नहीं होगा कि शरीर के साथ देहात्मा का भी अंत हो जाता है। शरीर तो व्यक्ति का दृश्यमान स्वरूप था और वही भौतिक स्कंदों के साथ समाप्त होता है, परंतु उस जीवन के आध्यात्मिक अनुभव जैसे श्रेष्ठतम आकांक्षाएं, अमिट स्नेह और निस्वार्थ भाव देवचन काल में जीवात्मा से संबद्ध संबंध संबंध हो जाते हैं और इस प्रकार अभी समाप्त हुए भौतिक प्राणी का आध्यात्मिक अंश जीवात्मा का अंग बन जाता है। उसने अभी जो अभिनय किया था उससे कलाकार जीवात्मा इतना अभिभूत हो जाता है कि सारी देवचन रात्रि में उसी के स्वप्न देखना रहता है, देखता रहे। देखता रहता है। पृथ्वी पर एक अन्य अभिनय के लिए लौटने का समय आने तक उसका यह स्वप्न दर्शन चलता रहता है। हाँ, हो गया सर, हो गया समझ। तो ये जब स्वर्ग में जाते तो ये जन्म का जो भी हमारा रूप है वगैरह वैसे हम लेके जाते हैं, लेकिन शरीर पूरा लेके नहीं जाते। एक दृश्यमान रहता है, जिस आत्मा, जीवात्मा रहता है, वो दिखता रहता है। हमने जीवात्मा के नियम में भी इसको पढ़ा है। जो जो बुक हमने पढ़ी है जीवात्मा के नियम, उसमें ये सब कुछ है। ओके, थोड़े थोड़े अलग से, ये थोड़ा समझने के लिए आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, शांत मन से आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। ठीक है। अभी है 117 पेज नंबर। सेंट जॉन की धर्म वार्ता में इस सिद्धांत की शिक्षा। अभी जिज्ञासु पूछते कि क्या ईसा मसीह की भी शिक्षा इसी प्रकार की थी? तो उसका उत्तर है हाँ। ईसा मसीह या एक प्रकार से चौथी धर्म वार्ता गोस्पेल में पुनर्जन्म की और देहात्मा के विनाश की भी शिक्षा है, परंतु इसके लिए आपको मात्र निर्जीव शब्दों के छोड़ उनकी आंतरिक भावना को समझना होगा। सेंट जॉन के छठे अध्याय के एक और दूसरे सूत्र वाक्यों का स्मरण कीजिए। अचानक मनुष्य के उच्च त्रिगुणात्मक स्वरूप त्रय की ही बात कहता है। आत्मा कृषक है और बुद्धि किस्ट्रोस अंगूर की बेल और देहात्मा पर्सनैलिटी शाखा। मैं मैं ही विशुद्ध अंगूर की बेल हूँ और मेरा पिता कृषक है। मेरी जिस शाखा में फल लगते हैं उसे वो तोड़ देता है। जैसे शाखा में अपने आप से फल नहीं लग सकते जब तक कि वो बेल से जुड़ी न हो, वैसे ही तुम्हारा भी है। तुम्हारा निवास मुझ में हो। मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम उसकी शाखाएं हो। यदि मनुष्य मुझ में निवास नहीं करता तो शाखा के रूप में कटकर सूख जाता है और अग्नि में डालकर जला दिया जाता है। हम इससे इस प्रकार समझाते हैं कि हम उन नरकाग्नियों में विश्वास नहीं करते जिन्हें धर्मशास्त्र शाखाओं के लिए निहित भय बताते हैं। हमारा कहना है कि कृषक का अर्थ है आत्मा, जो असीम अवैयक्तिक तत्व का प्रतीक है। अंगूर की बेल बुद्धि दिव्यात्मा क्रिस्टोस के लिए प्रयुक्त हुआ है और प्रत्येक शाखा हर नए जन्म का प्रतीक है। तो हर धर्म ग्रंथ में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन उसे समझना हमें पड़ता है। इसी ग्रंथों को हम बुराई नहीं कर सकते। हर एक धर्म ग्रंथ उसके जो भौतिक जो वातावरण उसके हिसाब से लिखे होते हैं। तो हमारा सनातन धर्म भी है, बहुत ओल्ड है, उसमें है ये भी है सब कुछ, लेकिन कथा रूप में ज्यादा है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। वैसे बुद्ध का भी है, जैन धर्मों का भी है, ईसाई का भी है, तो मुस्लिम लोगों का भी है, लेकिन हर एक का अलग अलग है। तो उसको हमें जो अच्छा लगता है वो लेना है। हमारा हर एक का जन्म खाली हिंदू में हुआ ऐसा नहीं है। हमारा जन्म ईसाई में हुआ है, बौद्ध लोगों में हुआ है, मुस्लिम लोगों में भी हुआ है। मेरा तो हुआ है, मुझे दिखा भी है। ओके। मैं एक जन्म में मुस्लिम धर्मगुरु था, इधर अफगानिस्तान में आया। ओके। तो वो मुझे अभी भी याद आता है, तो मैंने नोट करके रखा है, तो किसी को हम नहीं बोलते कुछ। और जैन में भी हाँ 24 तीर्थंकर है, उसमें भी 2 तीर्थंकर का मेरा जन्म है, तो वो भी है। तो वो दिखता है। तो हमें किसी को ये नहीं बोलना है, हमें आराम से अपना अपना जो मार्ग है उसको आगे लेके जाना है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इतना समझ में इस जन्म में आया तो बहुत कुछ होता है, तो उसे समझ में आना चाहिए।
है ना। अंगूर खट्टे खाना है या क्या बोलते हैं मीठे खाना है, वो हम पर निर्भर है। तो हम किस जगह जाता है, किसके साथ दोस्ती करते वो भी है। कौवे के साथ दोस्ती करना है या तोते के साथ करना है, और किसी के साथ करना है, ये हमें निर्णय लेना है। हमारे पास निर्णय है और हमारे कर्माज रहते हैं, तो उसके हमें अच्छा लेके आगे जाना है। ठीक है, तो ये है। तो बाद में है, तो लास्ट वाला मैं पढ़ता हूँ अभी। ये संदीप जी आप पढ़े अभी, है ना। अभी दो प्रश्न आप पढ़े, ओके। हाँ, जिज्ञासु परंतु इस मनमानी व्याख्या के समर्थन पढ़िए। जिज्ञासु, परंतु इस मनमानी व्याख्या के समर्थन में आपके पास क्या प्रमाण है? थियोसॉफिस्ट, विश्वव्यापी प्रतीकात्मकता ही इसकी सत्यता का प्रमाण है, यह मनमानी नहीं है। हर्मीज ईश्वर गॉड के विषय में कहता है कि उसने अंगूर वाटिका लगाई, अर्थात उसने मानव मात्र को उत्पन्न किया। कबाला में भी दर्शाया है कि वयोवृद्धों का भी वयोवृद्ध कालातीत ने अंगूर वाटिका लगाई, जो प्राणी मात्र का प्रतीक है, और अंगूर की बेल का अर्थ है जीवन। इसलिए मानव महान मसीहा को अंगूर की बेल से प्राप्त शराब अर्थात संसार की उत्पत्ति में अपने वस्त्र धोते हुए दिखाया है। महान मसीहा जीवात्मा है जो अपने वस्त्र धोकर परिशुद्ध हो गया। वस्त्र अर्थात पुनर्जन्मों में देहात्माएं, अंगूर की बेल से शराब अर्थात बुद्धि। हम यह न भूले कि जो दर्शन हमारे सप्तमात्मक विभाजन को स्वीकार नहीं करते, उनमें भी जीवात्मा विचारशील मनुष्य को लोगोस या आत्मा का पुत्र कहा गया है। वही प्लेटो का मानव रूप में ईश्वर मेन गॉड है, जो अपने जीवन चक्र में पदार्थ की मुक्ति के लिए अपना बलिदान करता है। यह कार्य वह बार बार जन्म लेकर करता है और इस प्रकार मानव मात्र को पूर्णत्व की ओर ले जाता है। एक जन्म भी ऐसा नहीं होता कि वह प्रगति करके समस्त प्रकृति की प्रगति में सहायक न हो। जिज्ञासु, यदि देहात्माओं के अपराधों के लिए जीवात्मा को उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो किसी देहात्मा के पूर्ण विनाश की जवाबदेही भी उसे की होनी चाहिए। क्यों सपिष्ट? बिल्कुल नहीं। विशेषतः यदि उसने इस नियति को बदलने के लिए कुछ न किया हो, अपने सारे प्रयत्नों के बाद भी यदि उसकी आवाज, अंतरात्मा की आवाज, पदार्थ की दीवार को न भेद सके, तो पदार्थ की अपूर्णावस्था से उत्पन्न जड़ता को प्रकृति की अन्य असफलताओं की श्रेणी में रखा जाएगा। जीवात्मा के देवचन से वंचित हो जाने से और विशेषतः लगभग तुरंत जन्म लेने से उसे पर्याप्त दंड मिल जाता है। यस, जिज्ञासु, मैं सर हो गया और किया अभी। ठीक, संदीप जी आप रुके। अभी जो जो सुसाइड वगैरह करते हैं ना, उसको बहुत तकलीफ होती है बाद में। मरते तो है लेकिन वो अटकते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जो शरीर बनता है ना उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारा जो शरीर है ना, हर एक जो अवयव बनता है ना, एक फैक्ट्री रहती है, अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग, जैसी कार बनती है ना, कार कौन सी भी कार बनती है, तो कार कैसी बनती है, टायर अलग कंपनी रहती है, बल्ब अलग रहता है, उसकी सीटें अलग रहती है, व्हील अलग रहता है, जैसे कार जैसी बनती है ना एक फैक्ट्री में, वैसे भी हमारा शरीर बनता है। बचपन का अलग, जवानी में अलग, बूढ़ेपन में अलग, वो जो है वो सब पार्ट बनते हैं। हमारे अंदर के पार्ट अलग है, बाहर के अलग दिखते हैं, तो ये सब कुछ बनता है। तो किसी ने सुसाइड किया तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बाद में मरने के बाद भी होती है। तो इसलिए कभी खुद भी सुसाइड का कभी सोचे नहीं, कभी भी आए मन में तो वो करना नहीं है। और कोई कर रहा है तो उसको उसको पुनरावृत्त करे, उसे करने मत दीजिए, उसको बचाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है।
तो आगे मैं पढ़ता हूँ। जिज्ञासु पूछता है कि देहात्मा के विनाश का आपका सिद्धांत ईसाइयों और प्रेतवादियों की मान्यताओं के विपरीत है। वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो बुक है ना, किताब 130 140 वर्षों पहले है। तो जो उस टाइम चल रहा था, ये किताब में वो है। तो हमें जितना लेना है उतना लेंगे और आगे जाएंगे। ओके। तो देहात्मा के विनाश का आपका सिद्धांत ईसाइयों और प्रेतवादियों के मान्यताओं के विपरीत है। वे इस कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी उसका उत्तर है, थियोसॉफिस्ट बोलते हैं इससे प्रकृति के सत्य किसी भी प्रकार बदल नहीं सकता। जिसकी प्रकृति का सत्य किसी भी प्रकार बदल नहीं सकता। विश्व और उसमें जो कुछ भी है, नैतिक, मानसिक, भौतिक, आंतरिक या आध्यात्मिक, समता और सामंजस्य के परिपूर्ण नियम पर आधारित है। जैसे कि आईसिस अनवेल्ड में कहा जा चुका है कि केंद्र की ओर ले जाने वाली शक्ति बिना केंद्रीय विमुख शक्ति के सामंजस्यपूर्ण परिक्रमों के व्यक्त नहीं हो सकती। सारे स्वरूप और उन स्वरूपों के प्रगति प्रकृति की इस द्वैत शक्ति के ही परिणाम है। अब बुद्धि केंद्र विमुख और मनस केंद्र की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति है। किसी भी परिणाम के लिए दोनों का पूर्ण एकत्व और सामंजस्य आवश्यक है। केंद्र की ओर ले जाने वाले जीवात्मा की गति को रोक दीजिए या उसे हानि पहुंचाइए, उसकी प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कीजिए, तो सारा सामंजस्य ही नष्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवन तभी जारी रह सकता है जब दोनों शक्तियां का सहयोग प्राप्त होता हो, अर्थात बुद्धि और मनस का प्रत्येक मनुष्य या व्यक्तिगत जीवन में घनिष्ठ एकत्व हो। एकत्व से जरा भी विचलन से इसकी हानि होती है। यदि इन दो शक्तियों की इतनी हानि हो कि उसे सुधारा न ही ना जा सके, तो मृत्यु के समय में समय से अलग हो जाती है। उसे छोटे से अंतराल में व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों का जो सार तत्व देवचन में ले जाता है या स्वर्ग में लेके जाता है, और तो उसके स्थायी व्यक्तित्व को अंग बन कर व्यक्तिगत विशेषता प्रदान करता है। वो काम लोक में ही रह जाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा गंभीर और महत्वपूर्ण क्षण मृत्यु के पश्चात उन्हीं के लिए आता है जो अत्यंत ही नीच, धर्म भावहीन और इतने दुष्ट हो कि सुधार संभव ही न हो। यदि जीवन में देहात्मा के कुछ अंश अपने में तथा बुद्धि की प्रकाशवान किरण से संबंध करने के मनस की गंभीर और उग्र प्रयत्नों के बाधा उत्पन्न की गई, यदि मस्तिष्क में निरंतर घने होते आवरण में इस किरण के प्रवेश को रोकने का अधिकाधिक प्रयत्न किया गया, तो शरीर से मुक्त होने पर देहात्मा के सूक्ष्म शेष सूक्ष्म स्वरूप वासना शरीर का संबंध मनस या जीवात्मा से पूर्णतः कट जाता है और सांसारिक आकर्षणों के कारण वह काम लोक में ही बना रहता है। यही वे सुखी शाखा है जो जीसस के अनुसार अंगूर की बेल में कट जाती है। फिर भी ये विनाश कभी भी एक क्षण में नहीं होता और इसके पुराना होने में कभी कभी शताब्दियां लग सकती है। परंतु ध्यात्मा वहां अन्य भाग्यवान ध्यात्माओं के अवशेषों के साथ रहता है और उनके साथ वासना शरीर का शव शैल और एक भूत सत्व एलिमेंट्री बन जाता है। जैसा कि आइसिस ने कहा गया था कि अधिकतर ये दो प्रकार के प्रेत ही प्रेतवान में संकट होते हैं। जैसा हम देव मानते हैं, देव मानते हैं, वैसे भूत प्रेत भी रहते हैं और उनकी अलग अलग ये भी रहते हैं। लेकिन हमें जो सुरक्षा करने के लिए हमारे जो लोकल देव रहते हैं वो करते हैं, उनका वो काम रहता है। हर एक को काम दिया है किस, तो हम इसलिए जिसकी पूजा अर्चा करते हैं उसका ये होता है। लेकिन उनका सबका अलग अलग काम है ना। तो ये होता है, इसलिए कभी भी आप रात को ज्यादा ध्यान मत कीजिए, 11-12 के बाद मत कीजिए। 12 बजे से लेके 3 बजे तक मत कीजिए। 3 बजे के बाद कर सकते। जो पावरफुल है, एक आधा ऊर्जावान है, वो रात भर भी कर सकता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मत करें, रात को ध्यान मत कीजिए, नींद नहीं आती तो। ओके, सोने का है, जो सोने का टाइम है, तो आप जो भी आपके गॉड है उसका नाम ले सकते हो और सो जा सकते हो। लेकिन रात को मत कीजिए ध्यान। टाइम रहता है 11 बजे, 12 बजे तक भी चलेगा, उसके बाद में 11:30 हो। ओके, तो ये रहता है। किसी को कोई प्रश्न है? राजेंद्र जी, समझ में आ रहा है? राजेंद्र जी, धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, आहे. हाँ राजेंद्र जी, उद्या या भेटाल तुम्हाला पुस्तक। हे आज कोणी हाँ
तुम्हाला थोडी पुस्तक देतो मी. हा उद्या येऊ काय? हा उद्या 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 हा उद्या या, मी तुम्हाला पुस्तक देतो. चालतंय. उद्या ह्याला जायचं काय? हा उद्या घरी आहे, चालतंय. घरी घरी. मावशीला जायचं काय? नाही, मागचं कॅन्सल झालंय. ओके, हा हा, आपण नंतर बोलूया त्याच्यावर. हम्म, हम्म. ठीक आहे. कॅन्सल झालंय. हाँ चालतंय चालतंय यस. चालतंय चालतंय. बोलावतो घ्या तुम्हाला. हाँ नंतर. यस, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. सुप्रिया जी, ललिता जी, सुनीता जी, राम प्रसाद जी, संदीप जी, क्या कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान चालू करें. तो जो ये आत्मा भटकती है वो विषय वासनाओं में ही रहकर वो उस योनि में जाती है क्या? हम्म. अभी जो अपने को परेशान करती है, हाँ, भूत प्रेत है ना, वो जो रहती है ना आत्मा. अलग अलग नाम से पुकारा जाता हाँ, है। हर एक अलग अलग नाम से पूछता रहता है, बोलता रहता है. वो रहती है, उसकी इच्छा कुछ रह गई. हाँ, तो इसकी इच्छा रह गई तो वो इधर ही भटकती रहती है, वो आगे नहीं जाती. और वो तकलीफ देती है बाकी लोगों को फिर. हेलो। हाँ, आवाज आ रही है. हाँ संदीप जी, आपका हेलो. नेटवर्क थोड़ा ये हो गया है, डाउन है, थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है. ठीक है, उस पर ज्यादा हम न बोले. ठीक है. ठीक है, हम ध्यान करेंगे. जल्दी है, 9:48 हुआ है, थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है तो हम बड़ा ध्यान करेंगे. आराम से बैठिए, आराम से बैठिए आप ध्यान के लिए. ध्यान झालं सर. बोलिए. ध्यान झालं. रोडला रेंजेस गेली. हाँ हाँ, ओके. ठीक आहे, करत राहायचं. पावसामुळे पकडना झाले. होय ना. हाँ. बारिश गिर रहा है बाहर. हो. यस, थैंक यू डॉक्टर जी. बारिश की वजह से आज रेंज नहीं पड़ा. हम्म. ठीक आहे, आपण उद्या बोलूया. हाँ यस. सुप्रिया, संदीप जी अभी नहीं बाहर. यस, माधुरी जी भी. ठीक है, यहाँ हम रुकेंगे. ठीक है, सभी को शुभ रात्रि. कल मिलेंगे 9 बजे. ठीक. यस, शुभ रात्रि. लेट. प्रार्थना है, प्रार्थना में बोलना है. वो प्रार्थना अच्छी है हम सबके लिए. संदीप जी भी आ गए. ठीक. संदीप जी बोलिए, कैसा लगा आपको. सर मैं विचारों में उलझ गया था, मेरा ध्यान नहीं लग पाया और बीच में मुझे इतना प्यास लग गई तो बॉटल मेरे को नहीं मिला। बहुत प्यास लगा, मैं आँख खोल के मैं पानी पिया और ठीक. फिर बैठ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो वैसे. यस, अभी थोड़ा हम प्रार्थना करें. यस, थैंक यू. ओम सर्वे सुखिनः सन्तु. सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे तो मेरा क्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सर्वे सर्वे प्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. मा मा कश्चित् दुःखभाग् दुःख भाव भवेत्। ओम शांति शांति. ओम शांति शान्तिः. यस, थैंक यू. शुभ रात्रि सबको. शुभ शुभ शुभ.